दोस्तों, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी डीएफसीसीआईएल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आता है, इसमें लास्ट ईयर वैकेंसीज आई हुई थी। लास्ट टू लास्ट ईयर मैं बोलूंगा डीएफसीसीआईएल में एग्जीक्यूटिव की, जिसमें इलेक्ट्रिकल की पोस्ट लगभग हमेशा 50 के आसपास का रेंज ही रहता है और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पोस्ट का रेंज इसी के आसपास रहता है। सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में कम होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज इसमें नहीं आती हैं। तो इसमें फिर से 2024 में नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है। डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर जो है देख सकते हैं। यहां पर आप सभी लोगों को मैं बता दूं, पूरा नोटिफिकेशन में बताने वाला हूं क्या क्या वैकेंसी है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स रहेंगी, सब कुछ, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, सैलरी, सब कुछ यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं फटाफट से आ जाता हूं नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 01DR 2025 है, रिक्रूटमेंट नोटिस है। इंपॉर्टेंट डेट्स ये है कि 18 जनवरी से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट 16 फरवरी है और अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है तो 23 फरवरी से 27 फरवरी तक कर पाएंगे। CBT 1 जो टेंटेटिव है वो आपका अप्रैल 2025 में होगा और CBT 2 जो है वो आपका होगा अगस्त 2025 में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो अक्टूबर नवंबर 2025 में होने वाला है। आप यहां पर डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, क्वेरीज किसी प्रकार की हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं इन द गिवन टाइम एंड डेज। आपकी जो पोस्ट की संख्या है वो यहां पर है जूनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव सिविल में जो वैकेंसीज हैं वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 36 है और इसमें रिजर्वेशन कुछ इन नंबर्स पर है। पोस्ट को 21 है। 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में। लेकिन एक और बात मैं आपको सभी लोगों को बता दूं कि बीटेक के कैंडिडेट्स भी यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। हायर डिग्री इज अलाउड। आपको मैं यहां पर नीचे दिखा भी दूंगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 टाइप का चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो टोटल 64 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और इस प्रकार से कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में चाहिए। बीटेक के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 75 है। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस में चाहिए और इसमें भी बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो सैलरी रहेगी वो 16,000 से 45,000 के बीच में रहेगी। एमटीएस की 464 पोस्ट है जिसमें ITI चाहिए। इनको यहां पर 1 साल का मेट्रिकुलेशन प्लस 1 साल का कोर्स आपने किया होना चाहिए। एक्ट अप्रेंटिसशिप का या ITI होना चाहिए आपका, जिसमें कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए। अगर हम एग्जीक्यूटिव की सैलरी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव की सैलरी आप देख सकते हैं, जो सैलरी रहेगी वो 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में रहेगी। ठीक है ना। और ये पे स्केल रहेगा, आप सभी लोगों को मैं बता दूं। और आगे आ जाते हैं नीचे, आप सभी लोगों को रिजर्वेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, चूंकि ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है वो लागू होंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट्स लगेंगे अगर आप SC ST OBC से किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। ठीक है ना। तो सारी की सारी जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 16 फरवरी 2025 तक आ जानी चाहिए। अगर आप 16 फरवरी 2025 तक आपके पास डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या आपके पास डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। फाइनल ईयर के कैंडिडेट जिनका रिजल्ट 16 फरवरी से पहले आ जाएगा या 16 फरवरी तक आ जाएगा वही लोग, 16 फरवरी के बाद जिनका रिजल्ट आएगा वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं। कैंडिडेट जिनके पास BTech ME MTech है वो लोग भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है shall also be considered for the post और यहां पर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BTech BSc 4 इयर्स का होना ही चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर आप सभी लोगों को बता दूं मैं कि जो कोर्सेज में इनरोल्ड हुए होने चाहिए वो 31 मई 2013 तक आप इनरोल हो जाने चाहिए। यहां पर ये सारी डेट्स दी है। ठीक है ना। और डिप्लोमा बेस्ड के लिए आप सभी लोगों को पता ही है कि डिप्लोमा अगर है तो आपका डिप्लोमा इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। नीचे आ जाते हैं और भी बेसिक डिटेल्स जो है सारी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है वो मिनिमम टू मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है एग्जीक्यूटिव के लिए। MTS के लिए 18 से 33 साल है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलेगा 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए। अगर हम यहां पर बात करें तो नीचे आ जाते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। बाकी सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं तो ये सारी डिटेल्स हैं, चेक कर लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन में। चलिए और भी नीचे आपको सारी चीजें बता देते हैं क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने
कि आपको क्या क्या जो है अलाउंसेस मिलेंगे, पॉक्स एंड अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, तो आपको ये सारे डीए एचआरए पॉक्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे बेसिक पे के अलावा, ठीक है ना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग डीएफसीसीआईएल की किसी भी यूनिट में पूरे भारत में हो सकती है, ठीक है ना। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो सभी के लिए, एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और एसएनटी के लिए सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। पीईटी जो है सिर्फ एमटीएस के कैंडिडेट्स के लिए ही होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में होगा और मेडिकल टेस्ट भी सभी में होगा, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो स्टेजेस में होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी दोनों ही स्टेजेस में, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो है वो सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का होगा, मतलब उसके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ेंगे और सिर्फ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा सेकंड स्टेज सीबीटी के लिए। सेकंड स्टेज सीबीटी में क्वालिफाई होने के बाद कैंडिडेट को नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन के लिए लगभग 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 3 गुना कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज को बुलाया जाएगा इन द सेकंड स्टेज सीबीटी, ओके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसीज हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के लिए, ठीक है ना। चलिए, जो शॉर्टलिस्ट होंगे सेकंड स्टेज सीबीटी 2 के लिए वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाएंगे, उनको कम्युनिटी और कैटेगरी फॉर ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी में 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा और आपके 100 क्वेश्चंस 90 मिनट का समय 120 मिनट का समय पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को मिलेगा। इंडिकेटिव सिलेबस नीचे दिया गया है, मैं आपको दिखा दूं। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जनरल साइंस के 15, लॉजिकल रीजनिंग के 30 और जो रेलवेज और डीएफसीसीआईएल के बारे में जो सवाल होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। सेकंड स्टेज सीबीटी का भी यहां पर नीचे इन्होंने दे दिया है। सेकंड स्टेज सीबीटी में 120 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें 96 क्वेश्चन 96 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे और 24 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होंगे। सेकंड स्टेज सीबीटी में क्वेश्चन पेपर जो है वो एक या एक से ज्यादा सेक्शन में हो सकता है। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। यहां पर आप सभी लोगों को बता दूं मैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना होता है, बट आज जो सिलेक्शन होता है वो कट ऑफ के आधार पर होता है, ये आप सभी लोगों को पता है। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तो, ठीक है ना। यहां पर आप सभी लोगों को बता दूं मैं कि नीचे आ जाइए, आपको दिया गया है जो है सेकंड स्टेज सीबीटी का जो है दिया गया है। मैंने जो अभी आपको बताया 96 क्वेश्चन टेक्निकल और 24 क्वेश्चन जो है आपके नॉन टेक्निकल होंगे। आई थिंक वो बहुत नीचे दिया है। सो एग्जामिनेशन सेंटर की चलिए बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर इन जगहों पर होंगे, आप देख सकते हैं मेरठ, दिल्ली, एनसीआर, धनबाद, गांधीनगर, सभी जगहों पर है। ऑलमोस्ट आपके आसपास के किसी न किसी सिटी पर एग्जामिनेशन जरूर है, ठीक है ना। चलिए, तो एग्जामिनेशन फीस जो है वो एग्जीक्यूटिव के लिए 1000 रुपए है और एमटीएस के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो 500 रुपए है। 1000 रुपए आपकी एग्जीक्यूटिव की और जूनियर मैनेजर की एग्जामिनेशन फीस है, मतलब फॉर्म भरने की फीस है। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन आप इस डेट से इस डेट तक कर पाएंगे जो डेट उन्होंने दी है। चलिए नीचे आ जाइए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और नीचे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 का जो है काफी नीचे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना, वार्निंग दी है और ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जिस फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं। इन जगहों पर पोस्टिंग होगी, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था, पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है वो पोस्टिंग। और ये रहा सेकेंड स्टेज सीबीटी का जो है एग्जामिनेशन पैटर्न। तो इंडिकेटिव सिलेबस भी दिया गया है। पार्ट 1 24 क्वेश्चन होंगे, देख सकते हैं आप, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सभी के लिए सेम है। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के होंगे। 96 क्वेश्चन होंगे सेकंड पार्ट में, जिसमें आपके इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माफी चाहेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चंस होंगे वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से होंगे, सर्किट एनालिसिस एंड कंट्रोल सिस्टम से होंगे, मशीन से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे और मेजरमेंट्स एंड रेस्ट दे दिया है। रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब यहां पर सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। हालांकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आपको इसमें जरूर करवा दूंगा, जिससे आपको इसमें पता चल जाएगा कि किससे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं,
DFCCIL में एक्चुअली में आपके सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट होते हैं, है ना। तो इस बार भी आपको हो सकता है सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट देखने को मिले, बट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर एक बार मैं आपको जरूर एनालिसिस करवा दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस भी दे दिया गया है। तो ये है आपका इंडिकेटिव सिलेबस, बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको सारा कुछ डिटेल इसमें पता चल गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप इसमें तैयारी करना चाहते हैं DFCCIL के CBT 1 की, तो आप हमारा JEE फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नॉन टेक्निकल पढ़ाया गया है और टेक्निकल भी पढ़ाया गया है। सारे के सारे सब्जेक्ट JEE फाउंडेशन बैच में कवर किए गए हैं, जो आपके पूरे भारत में होने वाले किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये सारे सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग के ये सारे सब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल और सिविल के जो है सारे सब्जेक्ट्स यहां पर कवर किए गए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।